तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इस छोटी सी वीडियो में। आज हम लोग जानेंगे कि भाई किस तरीके से हम अपने मोबाइलों के साथ खिलवाड़ करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्यूचर है, लॉन्ग डिस्टेंस लाइफ है मोबाइल का, उसका बहुत जल्द ख़राब होना, बहुत जल्द फूल जाना, बहुत जल्द बैटरी ख़त्म होना, बहुत जल्द बैटरी का ख़राब होना और भी कुछ, जो मोबाइल हैक होता है या तो लैग होता है। और ये सारी परेशानी आता है क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि मोस्टली पीपल जो लोग होते हैं ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि भाई कभी भी फर्स्ट कारण हम लोग बात करेंगे कि फ़र्स्ट रीज़न इसका क्या रहता है। तो फर्स्ट रीज़न, आप लिमिट में चार्ज करें। और कोई सा भी मोबाइल अगर चार्ज हो रहा है तो उसे लिमिट में चार्ज करें। ऐसा नहीं कि भाई दिन रात चार्ज हो रहा है फिर भी हम लोग का मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है और चार्जिंग का दिक्कत आ रहा है, चार्ज जल्दी नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे केसेस में हम जिस भी मोबाइल को यूज कर रहे हैं उसी कंपनी का चार्जर हमें लेना है, उसी कंपनी का। वायर चल जाएगा, तार कोई सा भी चल जाएगा, लेकिन जो चार्जर ये होता है मेन, तो चार्जर आपको वही कंपनी का लेना है जो मोबाइल आप चार्ज कर रहे हैं, ताकि आपका मोबाइल ख़राब ना हो। और अलग अलग ब्रांड का मोबाइल चार्जर से आप मोबाइल चार्ज करते हैं, इसी के वजह से भी बहुत सारे परेशानी दिक्कत सामना करना पड़ता है लोगों को। और दूसरा कारण क्या है कि भाई, दूसरा कारण ये है भाई, हमें लिमिट में चार्ज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चार्ज फुल हो गया और रहने दिए, फिर हमें लगेगा कि कुछ दिन बाद ज़्यादा टाइम लगेगा या तो कुछ देर बाद ज़्यादा टाइम चलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। फुल चार्ज हो गया तो जल्दी खोल दो। और किसी किसी का मोबाइल आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट ऐसे कुछ टाइम लगता है फुल चार्ज होने में। और कुछ मोबाइल में है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और बैटरी बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है और चार्जिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा भी होता है बहुत कोई का मोबाइल में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे ख़त्म होंगे? तो सबसे पहले तो आपको मोबाइल नेट चालू करके नहीं चार्ज करना है। ऐसा होता है कि भाई नेट चालू करके चार्ज आप करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में इंटरनेट चलते रहता है, और जो इंटरनेट का ये होता है अप एंड डाउन जो होता है नेट पकड़ने का रफ्तार, तो उसी की वजह से भी आपका चार्जर जो है काफ़ी हद तक घट जाता है, काफ़ी हद तक कम होता है। फिर आप चार्ज करते रहेंगे और मोबाइल को चार्ज करते समय स्विच ऑफ कर दें। यार स्विच ऑफ नहीं हो रहा है तो स्विच ऑफ करके नहीं चार्ज हो रहा है तो आप फ्लाई मोड करके चार्ज करें, ये अपना सकते हैं ये तरीका। और ताकि आपका मोबाइल जो है सीमित टाइम के लिए और आपका मोबाइल ख़राब ना हो, बैटरी फूल ना जाए, बैटरी का अच्छी लाइफ देखते हुए उस पर सही से काम करो। तो ये सीन है कुछ, और यही चीज़ें गलतियां करते हैं लोग हड़बड़ी में या तो जल्दी में रहते हैं। तो बदलना है यही सारी चीज़ें। फ्लाई मोड करके चार्ज में देना है या तो स्विच ऑफ करके चार्ज में देना है। आपका अगर टावर भी चालू रहता है तो टावर से भी कुछ दिक्कत नहीं होता है, आप तो जानते ही हो। लेकिन जो टावर आते रहता है, पकड़ता है कि भाई एक दो ऐसे होते रहता है, जो उसका जो सिस्टम है कनेक्ट होने का, टावर के साथ कनेक्ट होने का, तो यही चीज़ें उसे थोड़ा बहुत वीक बनाता है, थोड़ा बहुत कमज़ोर कर देता है बैटरी को। तो ये सीन है और कुछ नहीं। तो यही सारी चीज़ें हमें मोस्टली ध्यान देना है, और ज़्यादातर लोग तो यहीं पर गलतियां करते हैं। और थर्ड कारण क्या है? तो थर्ड में क्या करेंगे कि मोबाइल आप कभी भी यूज़ कर रहे हो तो भाई एक एक्यूरेट टाइम के लिए यूज़ करो। और ऐसा ना हो कि भाई दिन भर मोबाइल यूज हो रहा है दिन भर, तो आप
दिन में कितना बार चार्ज कर रहे हो ये भी काउंट करो। और ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। कोई सा भी चीज़ अगर ज़्यादा एक्टिविटी होगा, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा चार्ज होगा, आप दिन भर में 4 5 6 बार भी चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसे करने से आपका मोबाइल बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। और एक साधारण मोबाइल का जो है एक बार चार्ज किया फिर दिन भर चलाओ। और ऐसा नहीं कि आपका काम है थोड़ा बहुत चलाया फिर बंद कर दिया, थोड़ा बहुत चलाया फिर बंद कर दिया। ऐसा होने से बहुत अच्छा लाइफ रहेगा मोबाइल का और बैटरी का। तो यही 3 कारण हैं और यही मोस्टली लोग गलती करते हैं। दिन में 2400 बार चार्ज करते हैं और ज़्यादातर देखो कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई अपना पर्सनल शॉप पे काम कर रहा है। तो ऐसे में होता है ये कि भाई लैपटॉप या पीसी, कंप्यूटर कहीं से भी अगर ऐसा कनेक्शन मिल गया तो वहाँ से भी कनेक्शन करके मोबाइल चार्ज कर लेते हैं। बोलते हैं घर में भी तो चार्ज हो गया फिर वहाँ भी चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि पीसी और लैपटॉप से जो कनेक्शन होके चार्ज होता है वो कुछ अलग ही है। उसमें कोई लिमिट शायद नहीं है कि भाई इस वायर में कितना पावर देना है, कितना क्या है। तो उसी की वजह से भी मोबाइल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो यही सारे चीज़ें मोस्टली ध्यान देना है कि भाई आप अगर चार्ज कर रहे हो तो अपने मोबाइल के ब्रांड का ही चार्जर होना चाहिए। ओप्पो, वीवो कोई सा भी हो, उसी ब्रांड का चार्जर होना चाहिए और ताकि आप सही से चला पाओ। तो यही 3 कारण है। तो यही मोस्टली लोग 3 मिस्टेक करते हैं। तो यही 3 मिस्टेक हमें नहीं करना है और सावधानी बरतना है अपने मोबाइल के प्रति। तो चलो अभी यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप सबको कैसा लगे ये इन्फॉर्मेशन, आप सबको कैसा लगे ये वीडियो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।